नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्ज़ाम स्ट्राइकर पे। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, CHSL 2024 की आंसर की आ चुकी है और आप लोगों ने अब तक अपना स्कोर चेक भी कर लिया होगा। तो अब आप सबके मन में ये बात आ रही होगी कि आंसर की आने के बाद सेफ स्कोर क्या रह सकता है, ताकि आप अपने मेंस की तैयारी में लग जाएं। तो इस वीडियो में हम कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ एनालाइज करने वाले हैं। साथ ही साथ कुछ और फैक्टर्स की बात करेंगे जो कट ऑफ को अफेक्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ करीब 1,70,000 एस्पिरेंट्स का डेटा है, जो कि रैंक मित्रा का डेटा है। तो हम इस डेटा के बेसिस पे ही ये एनालिसिस करने वाले हैं। साथ ही हम ये देखेंगे कि कितने गुना एस्पिरेंट्स को मेंस के लिए क्वालिफाई किया जा सकता है। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि शिफ्ट वाइज रॉ स्कोर क्या जा सकता है, ताकि आप अपने मेंस की तैयारी शुरू कर दें। और ये सब हम इसी डेटा के बेसिस पे करने वाले हैं, इसलिए ये वीडियो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम देख रहे हैं वो फैक्टर्स जो किसी भी SSC एग्ज़ाम के कट ऑफ को डिसाइड करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए होता है, वो है वैकेंसी, जो कि CHSL 24 में हमारे पास है 3,712। दूसरा फैक्टर है लेवल ऑफ एग्ज़ाम, यानी एग्ज़ाम कैसा था, इजी था, टफ था या मॉडरेट था। ये भी कट ऑफ को डिसाइड करता है। इसके बाद है हमारे पास नॉर्मलाइजेशन, जो कि सारे जो डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट्स होते हैं उनको सेम लेवल पे लाने के लिए किया जाता है। इसके बाद होता है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स टू क्वालिफाई, यानी कितने बच्चों को टायर 2 या मेंस के लिए कॉल किया जाएगा। ये कट ऑफ को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। अगर ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई करने होंगे तो कट ऑफ कम होगा, और कम क्वालिफाई करने होंगे तो कट ऑफ ज़्यादा होगा। तो यह भी ज़रूरी हो जाता है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो क्वालिफाई होने वाले हैं वो 10 गुना है या 12 गुना, उसके अकॉर्डिंगली कट ऑफ हमारा डिसाइड होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक हार्डेस्ट शिफ्ट्स की टेबल बनाई गई है। यह टेबल भी रैंक मित्रा के डेटा पे बनाई गई है, जिसमें वीडियो बनाते समय तक करीब 1,70,000 एस्पिरेंट्स ने अपना डेटा फिल किया था। इसके हिसाब से अगर हम टॉप 5 हार्डेस्ट शिफ्ट देखें तो वो कुछ इस तरह से है। सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट जो रही है वो है 2 जुलाई की शाम वाली शिफ्ट, यानी 5:15 से 6:15 वाली शिफ्ट। इसमें जो एवरेज मार्क्स है एस्पिरेंट्स के वो है 96.057, जो कि 4,192 स्टूडेंट्स का एवरेज है। इसके बाद है 10 जुलाई की दोपहर वाली शिफ्ट, जो 2:30 से 3:30 तक थी। इसमें एवरेज मार्क्स 97.799 है, जो कि 4,536 स्टूडेंट्स का एवरेज है। इसके बाद 9 जुलाई की सुबह 9 बजे की शिफ्ट है। इसमें एवरेज मार्क्स 97.905 बन रहा है। फिर 5 जुलाई की 2:30 बजे वाली शिफ्ट है, जिसमें 99.334 मार्क्स का एवरेज बन रहा है। इसके बाद 2 जुलाई की 2:30 बजे वाली शिफ्ट है, जिसमें 99.441 का एवरेज स्कोर बन रहा है। तो ये थी हमारी टॉप 5 हार्डेस्ट शिफ्ट्स। अब अगर हम ईजीएस्ट शिफ्ट्स की तरफ चलें तो इस टेबल में हम टॉप 5 ईजीएस्ट शिफ्ट देख सकते हैं। जो सबसे ईजी शिफ्ट है वो है 1 जुलाई की 2:30 से 3:30 बजे वाली शिफ्ट, जिसमें 4,687 स्टूडेंट्स का एवरेज स्कोर 117.827 बन रहा है। इसके बाद है 4 जुलाई की 9 बजे से 10 बजे वाली शिफ्ट, जिसमें एवरेज स्कोर 114.63 बन रहा है, जो कि 5,156 स्टूडेंट्स का एवरेज है। इसके बाद आती है 2 जुलाई की 11:45 की शिफ्ट, जिसमें एवरेज स्कोर 114.151 बन रहा है। फिर 1 जुलाई की 9 बजे वाली शिफ्ट है, जिसमें एवरेज स्कोर 112.637 बन रहा है। और सबसे लास्ट में आती है 10 जुलाई की 5:15 वाली शिफ्ट, जिसमें 112.249 एवरेज स्कोर बन रहा है। ये एवरेज 4,932 स्टूडेंट्स के एवरेज स्कोर से आया है। तो ये थी हमारी टॉप 5 ईजीएस्ट शिफ्ट्स। तो इस डेटा के हिसाब से जो ईजीएस्ट शिफ्ट बन रही है वो है 1 जुलाई की 2:30 बजे वाली शिफ्ट, जिसमें एवरेज स्कोर है 117.827। और जो हार्डेस्ट शिफ्ट है वो है
2 जुलाई की शाम 5:15 वाली शिफ्ट, जिसका एवरेज स्कोर है 96.057, यानी दोनों शिफ्ट्स के बीच में डिफरेंस करीब 21 मार्क्स का है। तो नॉर्मलाइजेशन के लिए 117 मार्क्स वाली शिफ्ट को बेस शिफ्ट माना जाएगा और बाकी शिफ्ट्स को उसके लेवल में लाया जाएगा, यानी हार्डेस्ट शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन में 21 मार्क्स का बेनिफिट हो सकता है और बाकी शिफ्ट में अकॉर्डिंगली 117 मार्क्स लेवल करने के लिए मार्क्स ऐड किए जाएंगे। अब अगर यहाँ पे हम CHSL 2023 को देखें, जो हार्डेस्ट शिफ्ट थी वो थी 10 अगस्त की 11:45 से 12:45 वाली शिफ्ट। उसमें एवरेज मार्क्स 99.419 था और जो ईजीएस्ट शिफ्ट थी वो थी 2 अगस्त की 5:15 से 6:15 वाली शिफ्ट, जिसमें एवरेज स्कोर 117.11 था, यानी इसमें करीब करीब इंक्रीज 17 मार्क्स का किया गया था। तो यहाँ से हमें एक आइडिया मिलता है कि नॉर्मलाइजेशन कैसे वर्क करने वाला है। CHSL 2023 में जो वैकेंसी थी वो 1762 थी और उसका कट ऑफ कुछ इस तरह था: UR 153.91, SC 136.41, ST 124.52, OBC 152.26 और EWS 151.09। टोटल 17,495 बच्चे टीयर 2 के लिए क्वालिफाई किए गए थे, जो कि टोटल वैकेंसी का करीब 10 गुना था। तो इस हिसाब से अगर हम 2024 की बात करें तो उम्मीद कर सकते हैं कि करीब 37,000 यानी 37,000 बच्चे टीयर 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम करंट ईयर पे आते हैं। 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर बात करें तो वो कुछ ऐसी रह सकती है और ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर्स हैं: UR 145 to 148, OBC 143 to 146, EWS 143 to 146, SC 129 to 132 और ST 119 to 122। तो इसके हिसाब से अगर आप हार्डेस्ट शिफ्ट के हैं और UR, OBC या EWS से बिलोंग करते हैं और आपका रॉ स्कोर अगर 125 to 130 में बिलोंग कर रहा है तो आपको मेंस के लिए लग जाना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। आप शिफ्ट वाइज रॉ स्कोर के हिसाब से देख सकते हो कि आपको नॉर्मलाइजेशन का कितना बेनिफिट मिलने वाला है और आप एक्सपेक्टेड रेंज में बिलोंग कर रहे हो कि नहीं, आप सेफ हो कि नहीं। और अगर आप इस रेंज के आसपास भी लाई कर रहे हो तो आपको मेंस की तैयारी में ज़ोर शोर से जुट जाना चाहिए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और ऐसी हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।